अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है सीएसएस लैंग्वेज कोर्स का, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। और टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है और टेक्स्ट डेकोरेशंस के टेक्स्ट में डेकोरेशन कैसे डालने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे एक H1 या पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ में लिखा लोरम। लोरम जो होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है मल्टीप्लाई बाय एस्टरिस्क का। अगर हम लोग 6 लिखेंगे तो ये 6 लाइन लिख के आ जाएंगे। बेसिकली ये वीएस कोड में ऑटो जनरेट हो सकता है। जैसे ही आप लोग हम थोड़ा इसको कट करेंगे, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे आके सेव किया, रिफ्रेश किया, अब फॉर एग्जांपल ये जो लोरम एप्सम है, थोड़ा और कट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने ये पूरे इस टेक्स्ट को हम लोगों ने राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है वो इस्तेमाल करेंगे। और फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पैराग्राफ के टैग को राइट साइड की तरफ लेके जाना है। तो हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ और कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। अलाइन जैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल राइट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो सेव करेंगे। यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने ये पहले लेफ्ट पे था, अभी राइट पे आके शिफ्ट हो गया। अब इसी तरह हम लोगों ने राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाना है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लेफ्ट लिख सकते हैं। जैसे ही लेफ्ट लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो लेफ्ट पे आ गया। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने सेंटर में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम पहले अपने टैग को देखेंगे कि किस चीज़ का टैग है। H1 टैग है तो हम लोग यहाँ पे H1 लिखेंगे, H1 के साथ कर्ली ब्रेसेस और टेक्स्ट अलाइन लिख के सेंटर। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो है वो दरमियान में लिख के आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश है, इंग्लिश का स्टार्ट जो है वो यहाँ से होता है और एंड लेफ्ट राइट साइड पे होता है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और राइट साइड पे खत्म होता है। इसी तरह हमारे उर्दू ज़बान में राइट साइड से टेक्स्ट शुरू होता है और लेफ्ट साइड पे एंड होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस टेक्स्ट को एंड पे लेके एंड से शुरू करना है तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड। जैसे ही एंड लिखा, सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये उर्दू की तरह राइट से लेफ्ट की तरफ लिख के आ गया। इसी तरह अगर हम लोगों ने इसको स्टार्ट से शुरू करना है तो स्टार्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये स्टार्ट से लिख के आ गया। इसी तरह हम अपने टेक्स्ट डेकोरेशन, हमारा जो सीएसएस का, इसी तरह हम टेक्स्ट डेकोरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 के टेक्स्ट के डेकोरेशन को हम लोगों ने चेंज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में फॉर एग्जांपल हमारा पहला जो है वो है अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हेडिंग 1 के अंदर देनी है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन लिख के सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो दोस्तों इसके नीचे अंडरलाइन लिख के आ गया। अगर हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइन को, ये जो लिखा है, इसको अंडरलाइन करना है तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो एलिमेंट है वो क्या है।
इसका एलिमेंट है H2, H2 दो H2 है, इस वजह से दोनों में वो स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोगों ने लिखा, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे ही लिखा, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो दोनों, ये भी H2 था और ये भी H2 था, दोनों के नीचे अंडरलाइन लिख के आ गया। इसी तरह हम ओवरलाइन भी लिख सकते हैं। किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ओवरलाइन, सेव किया टेक्स्ट डेकोरेशन में, तो ये देखें H2 जो दोनों है उसके ऊपर ओवरलाइन लिख के आ गए। इसी तरह हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये लिस्ट के जितने भी टैग है इसको हम लोगों ने लाइन थ्रो करना है, बीच में से काटना है। एक लिस्ट के राइट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है, तो इसको बीच में दो हिस्से करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइन थ्रू लिखना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिस्ट टैग लिया, लिस्ट टैग में सारे लिस्ट टैग आ गए, इसमें लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन में लिखा लाइन थ्रो लिखा, सेमीकोलन लगाया, सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो जितने भी लिस्ट टैग थे, राइट लेफ्ट सेंटर स्टार्ट एंड अंडरलाइन ओवरथ्रो लाइन थ्रो, ये सारे लिस्ट टैग थे। हम यहाँ पे index.html पे भी देख सकते हैं, ये सारे लिस्ट टैग हैं। और इसी तरह ये नीचे जो है ये भी लिस्ट टैग है, तो इन सब के बीच में लाइन थ्रो आ गई। इसी तरह हम किसी भी अपने टेक्स्ट को जो है वो अलाइन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिस्ट टैग जो है ये सारे, इसको अलाइन करना है और ये भी इसी में आ जाते हैं। हम style.css पे जाएंगे, लिस्ट की स्टाइलिंग के अंदर फॉर एग्जांपल लिखेंगे तो टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे तो सेंटर, सेव करेंगे तो यहाँ पे जितने भी वो थे लिस्ट टैग थे वो सेंटर में आ गए। इसी तरह अगर हम लोगों ने इसको लेफ्ट पे राइट पे लेके जाना है, टेक्स्ट अलाइन को और टेक्स्ट डेकोरेशन को, H2 को जो है, इसी के अंदर ही हम लोग लिख सकते हैं टेक्स्ट अलाइन लिखा, और टेक्स्ट अलाइन हम लोगों ने लिखा राइट साइड पे। जैसे ही सेमीकोलन लगाया, सेव किया, हम लोगों ने कंट्रोल और एस दबा के यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो टेक्स्ट अलाइन राइट साइड पे और टेक्स्ट डेकोरेशन भी राइट साइड पे लिख के आ गया, क्योंकि ये दोनों H2 टैग्स थे index.html में।